इस बीच आज हमें टुडे स्ट्रीट देखिए करीब करीब 2% ऊपर है इस बाज़ार में भी। लेकिन मैं इस जरा प्लीज़ एक बार प्राइज इंडस्ट्रीज दिखाएंगे, याद रखिएगा सबसे क्रिटिकल है इसके लिए 94.40 ₹94.20। अगले 1 घंटे में 1.5 घंटे में ये उस क्रिटिकल लेवल को कैसे निकालता है। अभी 93.80 पे स्टेबल है, अच्छा वॉल्यूम्स खींच रहा है, करीब 1 लाख शेयरों का कारोबार यहाँ पे हुआ है। ₹94.40 94.40 सबसे इंटरेस्टिंग लेवल होगा। और उसके बाद इसका शुक्रवार और आई थिंक बुधवार का हाई वो है ₹95.40। ये इनफैक्ट सुबह भी कमेंट्री में आपको मैंने बताया था। 94.40 पहला हर्डल है इस स्टॉक के लिए। और कुछ अगर आप देखें स्टॉक्स जो कि ठीक ठाक कर रहे हैं इस वक्त, उस क्रम में एक बार प्लीज़ जरा आप एक दो स्टॉक्स दिखाइए आप ऑटो स्पेस से। मैं बताऊं इस वक्त ऑटोमोबाइल सबसे अच्छा ओआई खींच रहा है अपनी तरफ। और उसमें से भी अगर आप देखिए 2 टायर स्टॉक्स को देखिए, सीएट और एक अपोलो टायर्स, ये दोनों के दोनों स्टॉक्स ऑलमोस्ट ये जो ओपन इंटरेस्ट खींच रहे हैं ना उसमें से सबसे ऊपर यही है ऑटो इंडस्ट्री स्पेस में। सीएट करीब ₹16 ऊपर और अपोलो टायर्स ये लगभग 181 करीब ₹4.25 ऊपर 2.5% की तेजी के साथ है। गौरांग, टायर स्टॉक्स पे आपकी राय और आपका फेवरेट बेट कौन सा है इस स्पेस में? वीरेन, पसंद की तो काफ़ी सारी है टायर सेक्टर में। अपोलो, सीएट, जेके, एमआरएफ, ये सभी पर एज ए डिस्क्लोजर कवर है। जो और हाल ही में कमोडिटी मार्केट में मेरे ख्याल से रबर के प्राइसेस में थोड़ा करेक्शन आया था नीचे की तरफ, जो कि टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए अच्छी खबर है। और अगर आप ऑटो सेक्टर पर बुलिश है तो आप ऑटो एंसिलरी और ख़ास करके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर आपको बुलिश होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक सेक्टर उससे जुड़ा हुआ है ऑटो सेक्टर से, और इनको भी फ़ायदा मिल सकता है। बिल्कुल। नताशा शंकर भी हमारे साथ अब जुड़ी हैं, ये सिक्योरिटी से, उससे बात करते हैं। नताशा, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। पहले एक बार कुछ आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को देख लेते हैं। ट्राइडेंट देखिए इसने मूव एक्सटेंड किया है पिछले हफ्ते का, ये करीब 6.5% ऊपर है। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स का डीवीआर, इन दोनों पर भी अच्छा मूव देखने को मिला है। रिजल्ट्स के बाद का जो अपमूव था वो कंटिन्यू कर रहा है। जीएमआर इंफ्रा पर अच्छा मूव देखने को मिला है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं इस समय। नताशा, टाटा मोटर्स डीवीआर पर आपका व्यू क्या है इस समय? बिकॉज इसने फ्राइडे को रिजल्ट्स के बाद अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया था, पर आज फिर से ये ट्रेल कर रहा है एक बार। देखिए, रिलेटिव टू द टू टाटा मोटर्स डीवीआर अगर आप लॉन्गर टर्म इनफैक्ट मीडियम टर्म में देखिए तो काफ़ी हद तक उसने मेजर स्टॉक जो है उसको आउट परफॉर्म ही किया है अंडरलाइंग स्टॉक को। ऑन द अदर हैंड टाटा मोटर्स में उस तरह का मूवमेंट नहीं देखने को मिला है जितना कि टाटा मोटर्स डीवीआर को देखने को मिला है। तो धीरे धीरे वो दोनों में जो परफॉर्मेंस गैप है वो नैरो डाउन करेगा। इन आवर ओपिनियन इट विल बी मोर बाय टाटा मोटर्स गोइंग अप रादर देन टाटा मोटर्स डीवीआर कमिंग डाउन। थोड़ा रिलेटिवली वो स्टेबल रह सकता है, लेकिन टाटा मोटर्स को आउट परफॉर्म करने का उसका टाइम है। एक दो स्टॉक्स को और देखते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं इस वक्त मिड कैप बास्केट में, जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। मिड कैप अगर बास्केट पे देखो, ऐसे मिड कैप में इस क्रम में आप एक करके स्टॉक्स को देखिए। स्ट्रॉन्ग मूव वाले में एक एबीजी शिपयार्ड है, अच्छा मूव लगभग 1.25% ऊपर। इन सर्कमस्टेंसेस में अपोलो टायर्स का जिक्र मैंने किया, रिपीट नहीं करूँगा ऐसे स्टॉक को। बजाज हिंदुस्तान ये करीब 1740 पर लगभग 1.5% ऊपर है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज करीब 3.25% ऊपर। ब्लेस जीवीएस फार्मा करीब ₹3 ऊपर खुला है, अच्छी तेज़ी यहाँ पर भी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि इंडिकेटिव एक्शन में भी अच्छा कर रहा था, अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इस बीच आप देखिए डेल्टा कॉर्प को 151.70, ये इसके ट्रेडिंग करियर का नया हाई। राजेश, मुझे याद है एस्कॉट्स को देख के लगता था कि नहीं बॉस 280 पे काम हो गया, 240 पे काम हो गया, इसके ऊपर नहीं। इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप 151 पर डेल्टा कॉर्प से? देखिए, मुझे लगता है बहुत अच्छा रनअप मिला है। और इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर आपका जो रिकमेंडेशन था दैट वाज समवेयर इन 91-92 इट्स ट्रायंगल ब्रेकआउट। और एट करंट लेवल मुझे लगता है थोड़ा स्लो ओवरबॉट है, क्योंकि 90-91 से लेके अगर 150 का भाव मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। शॉर्ट टर्म जो है, यस, आज के लिए अगर मार्केट इतना वीक है और उसके बावजूद आज डेल्टा का अपने स्ट्रेंथ है तो मे बी ये स्ट्रेंथ आज के लिए तो कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं लगता है कि ये ओवरबॉट है, सो वन शुड अवॉइड पोजिशनल लॉन्ग। ट्रेडिंग करना है वो बात अलग है, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे आप थोड़ा सा अवॉइड करें। ट्रेडिंग करना है तो यस यू कैन गो लॉन्ग विद स्टॉप लॉस ऑफ 145 जो आज का दिन का लो है। आप वो स्टॉप लॉस के साथ उसमें काम करिए। अपसाइड में तो फिलहाल के लिए बोलना मुश्किल है कि कहाँ तक चला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सो पोजिशनल बेसिस पे थोड़ा सा अवॉइड करिए। इस बीच
निफ्टी 14 पॉइंट नीचे 8559 के लेवल पर है। टॉप लूजर्स में अदानी पोर्ट है जो कि 3% नीचे है, फॉलोड बाय HCL टेक, ल्यूपिन, विप्रो, TCS, टेक महिंद्रा, BHEL, SBI। इन सारे काउंटर्स पर रुझान कुछ हद तक नेगेटिव है। इन्फोसिस भी करीब आधे % नीचे 1014 के लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहा है। गौरांग, इन्फोसिस ने अब तक तो डिफेंड किया है 1000 का लेवल, बट यू कांट रूल इट आउट ऑन अ वॉलेटाइल डे। खासकर अब जिस तरह का माहौल है मार्केट में, ये नीचे फिसलता है अगर तो 1000 या 950 के नीचे इसे कहाँ तक जाता देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि 1000 या 900 के नीचे कहाँ तक जाएगा, लेकिन अगर जाता है मिहिर तो निवेश के लिए लंबी अवधि के नज़रिए से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और मैं अपना जो कॉन्फिडेंस है वो रीइंफोर्स हम कर रहे हैं इन्फोसिस पर। जब पिछले हफ्ते विशाल सिक्का जी ने जो टिप्पणियां दी थी, सुधार शायद दूसरी तिमाही में न आए लेकिन तीसरी चौथी तिमाही में आए। ब्रेग्जिट को लेकर के मुद्दे, सितंबर में यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर के मुद्दे, तो छोटी मध्यम अवधि में आईटी सेक्टर पर थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति खड़ी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं नहीं मानता, आपको याद होगा फार्मा सेक्टर भी पिछले साल 1.5 साल से काफ़ी लोग डिजोन कर रहे थे, लेकिन अब बदलाव हो रहा है, लोग खरीदारी की राय दे रहे हैं। उसी तरीके से हम आईटी और फार्मा पर बुलिश है। हम मानते हैं कि अनिश्चितता का समय है आईटी सेक्टर के ऊपर। तिमाही नतीजों में इतना बड़ा उत्साह आपको शायद 1 या 2 तिमाही में और देखने ना मिले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लंबी अवधि के नज़रिए से अगर आपके पोर्टफोलियो में दिग्गज कंपनियां या कुछ चुनी हुई मझौली आईटी कंपनियां हैं तो आपको अपना जो व्यू है उसको बदल करके बेच देना चाहिए। हम बने रहने की राय देंगे और गिरावट पर खरीदारी की भी कवायद करेंगे। इस बीच अगर आप देखें टेक्सटाइल स्पेस में सेंचुरी टेक्सटाइल्स कल के बहुत स्ट्रॉन्ग शुक्रवार के बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद अभी डिलीवर नहीं कर पा रहा है। और एक पेज इंडस्ट्रीज अगर आप देखें, इसको भी देख के चलिए, ये स्टॉक भी डे हाई पर 14844 के स्तर पे। टाटा मोटर्स, कमिंस इंडिया, सीएट, अपोलो टायर्स और ICICI बैंक ये प्राइस गेनर्स हैं। और OI गेनर्स को अगर आप देखें तो इस वक्त जरा प्लीज़ एक बार पेट्रोनेट को दिखाएंगे आप। पेट्रोनेट क्या कर रहा है? करीब इसमें 1/3% अगर आप देखें ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, करीब 340। आई थिंक ये इसके ट्रेडिंग का नया हाई है। सीए, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक ये टॉप गेनर्स हैं। लूजर्स में अपोलो टायर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ICICI बैंक, सन फार्मा, IDFC। एक बार प्लीज़ IDFC को दिखाइए। राजेश, IDFC पर आपकी राय? मुझे लगता है कि IDFC का इसका जो टारगेट था वो था रफली 58 का, और इसका अगर आप प्राइस पैटर्न देखो तो इट वाज अ वेज फॉर्मेशन। 58 के आसपास का इसका जो टारगेट है हिट करने के बाद इसमें करेक्शन आ रहा है, तो मुझे लगता है एक बार के लिए फिर से ये 51, 52 का जो लेवल है ये हिट करेगा। सो वन कैन गो शॉर्ट इन IDFC। स्टॉप लॉस आपका जो है वो रफली जो मेंटेन करना पड़ेगा वो है 57 का। पोजिशनल टारगेट रहेगा 51, 52 का। इसमें सिर्फ मैं एक ऐड करना चाहूँगा, सीएट बहुत अच्छे लेवल पे दिखता है। सीएट का जो प्राइस पैटर्न है बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है। यहाँ से रफली 100-120 रुपीज़ का मूव मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, तो वन कैन गो लॉन्ग इन सीएट। स्टॉप लॉस 870 का मेंटेन करिए। इस बीच वॉल्यूम्स के साथ जिन स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, इसमें आप एक देखिए डेल्टा कॉर्प 152.75 पे नया हाई इसका यहाँ पर। उसके बाद ट्राइडेंट 58.85 पर ठीक ठाक करता हुआ ये करीब ₹2.5 ऊपर है, यानी फीसदी के लिहाज से ऑलमोस्ट करीब 4.5% ऊपर हो गया। ट्राइडेंट पर भी नज़र रख के चलेगा, अच्छा स्टॉक है, मोमेंटम स्टॉक है ये। और एक और अगर आप देखें काउंटर जिसमें अच्छा मूव है उसमें आप देखिए सुदर्शन केमिकल्स, ये भी ठीक ठाक कर रहा है। अपोलो टायर्स 183 पे नया इंट्राडे हाई। और अगर आप देखें इसमें एक फिलिप्स कार्बन को देखिए, आई मीन ये भी क्या शानदार मूव इस कंपनी में। राजेश, चलते चलते बस इस स्टॉक पे आपकी राय चाहूँगा। फिलिप्स कार्बन क्या कहेंगे, नया टारगेट क्या होगा इस पे? जस्ट अ सेकंड। देखिए, मुझे लगता है फिलिप्स कार्बन में हमने एक रैली देखी 130 लेवल से, एक अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट था। इट वाज ए फॉलिंग चैनल और जिसका टारगेट था रफली 230 के आसपास, और बहुत अच्छे से ये नए नए लेवल्स अनफोल्ड करते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है पोजिशनल बेसिस पे येस यू कैन होल्ड योर लॉन्ग, बट यहाँ पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो स्टॉप लॉस के एंगल से तो वो थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी जो अगर पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पे 200 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करता है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे मुझे लगता है जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो आपको 235 का करना है। अगर 235 टूटेगा तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा बहुत सेलिंग आएगा, लेकिन yes, as far as the levels are concerned and as far as the trend is concerned, it is still intact. बिल्कुल। चलिए राजेश, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। गौरांग, आपका भी शुक्रिया।